परंपराचार्य श्री गुरुभ्यो नमः। सकल फल सुमिन्वंशकम श्रेष्ठां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भवे जीवन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशकम पापनाशनम इदम शास्त्रम श्री सत्ररूपणा नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां अनुसार मुनिवर प्रणम्य सागर देवीन विरतम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम सर्वे श्रोतारे सावधानते सुनवन्तु। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले मुनिवर प्रणम में सागर महाराज की जय। बोले उमा स्वामी महाराज की जय। सागर जी महाराज की जय। बोले सरस्वती, बोलिए आप बोलिए सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्। बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए भाई साहब, आप बोलिए बोलिए भाई साहब बोलिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं, आप बोलिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बादशाह जिनवानी माता की जय। सत संख्यान योग द्वारा ग्रंथ राज की जय। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। भाई साहब वंदना, पंडित जी साहब, नेमीचंद भाई साहब और जो भी लोग हैं बड़े, सबको सादर चरण स्पर्श, बाकी सबसे सादर यथायोग जय जिनेन्द्र। अब हम लोग शुरू करते हैं। सब अपने को म्यूट रखेंगे। मेरी सबसे प्रार्थना है, कुछ भी जो बाद में लास्ट में मंजू जी 10 मिनट पहले खोल देंगी, उस समय हम अपने प्रश्न करेंगे। बीच में प्रश्न करने से लिंक टूट जाता है, लोगों को सुनता नहीं है। थोड़ा सा ये जो आप कल जो ग्रंथ लेने की जो बात चल रही है उस पर 2 मिनट बात कर लेते हैं थोड़ा सा। कि ऐसा है कि मैंने जब एक बार सबसे पहले पूछा था आचार्य श्री कौन से ग्रंथ का अध्ययन करें, तो उनको बता दिया था मैंने कि ये मैंने ऑलरेडी स्वाध्याय किया है। तो उन्होंने मुझे कहा था, पहली बार अपने मुंह से उन्होंने कहा था कि गोमटसार कर्मकांड का स्वाध्याय करो। तो इसलिए मेरे को गोमटसार कर्मकांड के स्वाध्याय के लिए मैंने उनको थोड़ा सा कहा था। बाकी ये बात ठीक है कि अपने को न्याय ग्रंथ वगैरह भी पढ़ने हैं, परीक्षा मुख वगैरह पढ़ना है। तो इसके लिए मेरा सुझाव ये रहेगा कि अपन ये जो सत्प्ररूपणा पूरी हो जाए, उसके बाद में ये जो अपनी क्लास चलेगी 9:50 पर, इसमें अपन ये न्याय ग्रंथ लेना शुरू करेंगे। और वो 10 मिनट पर ये 15 मिनट ये वो चीज जो है वो, हाँ वो तो बिल्कुल भी मुझे सूट करता नहीं है। क्योंकि कम से कम 40 मिनट जो है वो अपने को कोई भी क्लास हो तो उसमें चाहिए, खास करके गोमटसार कर्मकांड के लिए तो चाहिए ही चाहिए। दूसरी बात यह है कि गोमटसार कर्मकांड के लिए आपके पास में 3 ग्रंथ हैं, तो आपको जो भी मिल जाए आप उपलब्ध कराएं। एक तो सबसे बढ़िया तो आदिमती माता जी का है, तो आदिमती माता जी का ग्रंथ यदि मिल जाता है तो वो तो सबसे अच्छा है, वो तो जरूर पता करिए। वो आपको जो महावीर जी से प्रिंट हुआ है वहां से पता करने से मिल जाएगा। इसका एड्रेस वगैरह जो भी है वो थोड़ा सा अपने मेहनत करेंगे तो मिलेगा। काफी मोटा ग्रंथ है ये, इतना मोटा ग्रंथ है, देखो इतना मोटा ग्रंथ है, काफी मोटा ग्रंथ है। तो इसलिए इसको तो, अच्छा मेरा ये है क्या, हाँ ये बहुत मोटा ग्रंथ है, तो ये तो सबसे बढ़िया ग्रंथ है। इसके अलावा ज्ञानपीठ से भी निकला हुआ है, तो ज्ञानपीठ से 2 भाग में है, तो वो भी ले सकते हैं गोमटसार कर्मकांड। हार्ड पड़ेगा भाई साहब, वो हार्ड है, हार्ड भी है। ज्ञानपीठ वाला भी चलेगा अपने लोग को। हाँ नहीं, लेकिन जिनको चाहिए जो करना चाहे तो वो भी एक ग्रंथ है, आपको जानकारी के लिए बता दिया। और तीसरा है जो आगास से, हाँ वो बहुत सरल है, छोटा है, तो ये है। तो हम लोगों ने ये ग्रंथ जो है सबसे पहले श्री मदनलाल जी भाई साहब और सिखरीलाल जी भाई साहब और मैं, हम तीनों मिलकर के ही ये स्वाध्याय किए थे। तो बहुत अच्छे से सारा कर रहे थे। लेकिन जब प्रदेश
बंध में आए तो काफी उसके अंदर में क्लिष्टता थी, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन जहां तक प्रकृति बंध वगैरह का चलता है, उदय वगैरह का चलता है, वहां तक तो बहुत अच्छा रहता है, सबको याद भी हो जाता है। और अब जब सबने एक बार दीदी ने करा दिया है इसका स्वाध्याय सबको, तो मेरे ख्याल से सबको भूमिका अच्छी बनी हुई है, सबके अंदर में है। तो इस ग्रंथ के को यदि रिवीजन रूप से भी अपन करें और यदि इसको और तरह से पढ़े और दीदी भी इसको समझा देवे, तो ये बहुत अच्छा अपने को एक तरह से कहना चाहिए कि हमेशा के लिए अपने दिमाग में जच जाएगा। और गोमटसार कर्मकांड तो सबके दिमाग में अच्छी तरह से जचा हुआ रहना ही चाहिए, क्योंकि इसका जो सबसे बड़ा लाभ है वो ये है कि हमारे मन में ये आने लगेगा कि देखो मेरा इस प्रकार का ये जो भाव हो रहा है, इससे ऐसे कर्म बन जाएंगे, इतने स्थिति के कर्म बन जाएंगे, इस प्रकार के कर्म बन जाएंगे, इस प्रकार का जो भाव आने लग जाएगा, तो हम लोग जो है वो थोड़ा सा अपने सारे मन वचन काय के योग में सावधान होने लग जाएंगे। ये इसका सबसे बड़ा लाभ होता है गोमटसार कर्मकांड आदि पढ़ने का। एक बात। दूसरी बात कि इसके अंदर में जो भी आपको सरलता से पढ़ाया जाए तो वो पढ़ सकते हैं। तो ये मेरा सुझाव है कि यदि जब अपन ने थोड़ा सा विचार किया है कि गोमटसार कर्मकांड पढ़ना है, और कल का दिन कैसा अच्छा है पंडित साहब एक बार और चेक कर लीजिए आप, थोड़ा नक्षत्र वगैरह के हिसाब से यदि अच्छा दिन है तो कल से शुरू कर सकते हैं, और यदि कोई बाद में शुरू करना है तो बाद में भी कर सकते हैं, 2-1 दिन बाद आगे पीछे भी कर सकते हैं, कोई ऐसी हड़बड़ नहीं है अपने को। और ये जो परीक्षा मुख है, ये मेरा सुझाव यही होगा कि ये जो अपनी सत्परिवर्तना जब हो जाए पूरी, तो उसके बाद में ये जो अपनी 950 वाली क्लास है इसमें शुरू करेंगे, ऐसा मेरा भाव है। और यदि सबका भाव कुछ अन्य हो तो जैसा भी सुझाव देंगे उस हिसाब से आप पढ़ सकते हैं। ये सब प्यार है सबको। बिल्कुल बिल्कुल, परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी साहब ने जैसा कहा वैसा ही होगा और वैसा ही वो उचित रूप से जमेगा, और बहुत अच्छी बात रही। और दूसरी बात यह है कि मुहूर्त के लिए डॉक्टर आनंद प्रकाश जी शास्त्री कलकत्ता में या कमल कुमार जी शास्त्री साहब वो अच्छी तरह मुहूर्त निकाल देंगे, मेरे को मुहूर्त निकालना नहीं आता है प्लीज। और तीसरा निवेदन ये है कि आप जो है ये ग्रुप के मायने भी माने सबने एक बार मंगला आशीर्वाद प्रदान कर दो, क्योंकि एक मायने नया भव्य जीव भी बैठा है, एक मायने 45 लोग तो बाहर है, 50-60 भी, एक मायने 70-75 लोग रेवे है, के मायने भी घना ही लोग रेवे। तो एक बार सबने जो है आपको मंगला आशीर्वाद मिलनी चाहिए, आपसे प्रार्थना प्लीज। हाँ, सबका ज्ञान वर्धन होवे, सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। अब हम सभी भाई बहन परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब हमारे धार्मिक शिक्षा गुरु, उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप हमें इस सत्प्ररूपणा के अंदर कल जहां तक समझाया था संयम मार्गणा के बाद में, आज शायद दर्शन मार्गणा चलेगा, वहां से समझाने की कृपा करें प्लीज। आदरणीय परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब, हम सबका सादर प्रणाम, सादर पावाटोक, सादर जय जिनेन्द्र स्वीकार करने की कृपा करें। और एक बार आप भी जो है माना सबने दोनों हाथ उठा मंगल आशीर्वाद प्रदान कर दो, ताकि माँ का ये सारी बातें माँ का माइंड जल्दी जम जावे। सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। इसके बाद हम लोग परीक्षा मुख पढ़ेंगे, हम लोग तैयार कर रहे हैं अपनी भूमि को। सब कोई तैयार हो जाइए बढ़िया से समझने के लिए। सरस्वती माँ सबके हृदय में बसे और सबके हृदय में ये ग्रंथ बस जाए, ये मेरी सबके लिए मंगल भावना है, खुद के लिए भी है। सब बड़ों को प्रणाम, बाकी सबको सादर जय जिनेन्द्र। चल रहे हैं दर्शन मार्गना में। दर्शनानुवादेन चक्षुर्दर्शनयोर मिथ्या दृष्टियादीनि क्षीण कषायांतानि सन्ति। अवधि दर्शने असंयत सम्यक दृष्टियादीनि क्षीण कषायांतानि सन्ति। केवल दर्शने सयोग केवली अयोग केवली च। दर्शन मार्ग नंबर बता दीजिए। नंबर 39 है, 39 है। पेज नंबर 24 है और 39 नंबर है 39। जो वर्णन है गाथा थोड़ी इसमें वर्णन है वो 39 नंबर पर है सत्प्ररूपणा में। हम सबसे पहले समझे दर्शन किसे कहते हैं। साधारणतः हम क्या समझते हैं कि आंख से जिसको देखते हैं वो दर्शन है। हम यही भाव भासना पाते हैं दिमाग में कि आंख से जिन वस्तुओं को देखा जाता है वो दर्शन है। अगर आगम के परिप्रेक्ष्य भी इसकी परिभाषा है, अंतर्मुखी चैतन्य प्रकाश को दर्शन कहते हैं। अंतर्मुखी चैतन्य प्रकाश को दर्शन कहते हैं।
वही यही चैतन्य प्रकाश जब बहिर्मुखी हो जाता है, यानी जब हम किसी चीज का पांचों इंद्रियों के द्वारा जो अंदर अंदर जो आभास हुआ वो दर्शनोपयोग है, और जैसे ही हमारे बुद्धि में कहिए, मन में कहिए, ये चीज ऐसी है, वस्तु ऐसा है, कुछ भी जो भी, चाहे स्पर्श गुण का हो, चाहे किसी से, चूंकि चक्षु दर्शन चक्षु को छोड़ के 4 इंद्रियों से होता है, तो उसके क्या कहा आचार्य ने कि अंतर्मुखी चैतन्य प्रकाश तो दर्शनोपयोग है, और जब हम बहिर्मुखी चैतन्य प्रकाश जब हमारा होता है, बाहर की वस्तु में जब प्रकाश डलता है, तो वो ज्ञान उपयोग हो जाता है। तो हमने दर्शन समझा। अब यहाँ आचार्य क्या कह रहे हैं, दर्शन, क्योंकि हम जीवों की खोज कर रहे हैं, तो जीवों की खोज आचार्य बता रहे हैं। दर्शन मार्गना के अनुवाद से चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन में मिथ्या दृष्टि से लेकर छीन कसाई तक 12 गुण स्थान है। यहाँ तक क्यों कहे 12वां गुण स्थान तो ध्यान का गुण स्थान है, वहां पर यह क्यों घट रहा, वहां तक इसकी सत्ता रहती है। सत्व विच्छुद्धि जो चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन की हो रही है, वो 12वें गुण स्थान में होती है, 12वें गुण स्थान के अंत में होती है। इसलिए यहाँ पर कहा गया कि दर्शन मार्गना के अनुवाद से मिथ्या दृष्टि जीव से लेकर 12वें गुण स्थान वर्ती मिथ्या दृष्टि नहीं है, पूरे गुण स्थान को बता रहे हैं कि छीन कसाय गुण स्थान तक मिथ्या दृष्टि जीव से लेकर छीन कसाय तक के गुण स्थान वाले जीव चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन में पाए जाते हैं। फिर समझ, हमेशा ये बात ध्यान में रखिएगा, जिस भी प्ररूपणा की बात कर रहे हैं, उस प्ररूपणा में गुण स्थान संबंधी और फिर अपना ये गति कसाय लिंग ये घटाया जाता है। जैसे अभी दर्शन मार्गना है तो चक्षु दर्शन जिस जहां से मिथ्या दृष्टि जीवों में जिस जीव से पाया जाता है, 4 इंद्रिय जीव से पाया जाएगा, तो 4 इंद्रिय के पहले वाले जीव को अचक्षु दर्शन होगा, वहां चक्षु दर्शन वहां से शुरू होगा। तो इस तरह से कह रहे हैं कि इसमें चक्षु दर्शन करने वाले अथवा अचक्षु से दर्शन करने वाले कौन से जीव हैं, तो आचार्य कहते हैं पहले गुण स्थान से लेके 12वें गुण स्थान तक के जीव इसमें पाए जाते हैं। अवधि दर्शन में असंयत सम्यक दृष्टि से लेकर छीन कसाय तक 9 गुण स्थान है। अवधि दर्शन, सम्यक अवधि दर्शन को अवधि दर्शन कहते हैं, चतुर्थ गुण स्थान से शुरू हो जाता है। चतुर्थ गुण स्थान वर्ती श्रावक को भी अवधि दर्शन हो सकता है, इसलिए सामान्य से कथन बन गया कि अवधि दर्शन में चौथे गुण स्थान से लेकर के 12वें गुण स्थान तक के जीव मिलते हैं। केवल दर्शन में संयोग केवली और अयोग केवली ये 2 गुण स्थान है। केवल दर्शन में केवल ज्ञान और केवल दर्शन एक साथ होता है, तो संयोग केवली और अयोग केवली ये 2 गुण स्थान है। लेश्या अनुवादेन कृष्ण नील कापोत लेश्याशु मिथ्या दृष्टियादिनी असंयत सम्यक दृष्टियंतानि सन्ति तेज पद्म लेस्योर मिथ्या दृष्टियादिनी अप्रमतस्थानान्तानि शुक्ल लेश्यायां मिथ्या दृष्टियादिन संयोग केवलतानि अलेश्या अयोग केवलिनः। लेश्या मार्गना के अनुवाद से कृष्ण नील कापोत लेश्या में मिथ्या दृष्टि से लेकर असंयत सम्यक दृष्टि तक 4 गुण स्थान हैं। पीडीएफ में मेरी समय 1 2 3 चौथा पेज होना चाहिए पीडीएफ में। लेश्या मार्गना के अनुवाद से कृष्ण नील कापोत लेश्या में मिथ्या दृष्टि से लेकर असंयत सम्यक दृष्टि तक 4 गुण स्थान हैं, यानी जो 3 लेश्या पाई जाएगी 4 गुण स्थान के ऊपर नहीं पाई जाती है। पीत और पद्म लेश्या में मिथ्या दृष्टि से लेकर अप्रमत संयत तक 7 गुण स्थान है। पीत और पद्म लेश्या में जीव कहाँ तक पाए जाएंगे, तो 7 गुण स्थान तक। शुक्ल लेश्या में मिथ्या दृष्टि से लेकर संयोग केवली तक 13 गुण स्थान है, किंतु अयोग केवली जीव लेश्या रहित हैं। अप्रमत संयत के बाद केवल शुक्ल लेश्या पाई जाती है। उसी की तारतम्यता से परम शुक्ल लेश्या आदि 13वें गुण स्थान में कहा जाता है परम शुक्ल लेश्या है, पर शुक्ल लेश्या 8वें गुण स्थान से तो पाई ही जाती है, केवल शुक्ल लेश्या पाई जाती है। वैसे शुक्ल लेश्या मिथ्या दृष्टि के भी पाई जाती, 6 लेश्या पाई जाती है। भव्य अनुवादेन भव्येषु चतुर्दशापि सन्ति अभव्या आद्य एव स्थाने। भव्य मार्गना के अनुवाद से भव्यों में 14 ही गुण स्थान है,
क्योंकि मोक्ष कौन जा सकता है? भव्य जीव जा सकता है। इसलिए भव्यता में हम 14 गुण स्थान में जीवों की खोज कर सकते हैं, किंतु अभव्य केवल पहले गुण स्थान वर्ती होता है। इसलिए अभव्य जीव कहाँ पाए जाएंगे? सिर्फ पहले गुण स्थान में। सम्यक्ता अनुवादेन छायिक सम्यक्ते असहित सम्यक दृष्टियादीनि अयोग केवलंतानि सन्ति। छोपशम सम्यक्ते असहित सम्यक दृष्टियादीनि अप्रमंतान्तानि। औपशमिक सम्यक्ते असहित सम्यक दृष्टियादीनि उपशांत कषायानान्तानि। सासाधन सम्यक दृष्टि सम्यक मिथ्या दृष्टिर मिथ्या दृष्टिश्च स्वे स्वे स्थाने। सम्यक्त मार्गना के अनुवाद से छायिक सम्यक्त में असंयत सम्यक दृष्टि से लेकर अयोग केवली तक 11 गुण स्थान हैं। छायिक सम्यक्त इसके पहले नहीं हो सकता, इस छायिक सम्यक्त में दूसरा तीसरा गुण स्थान नहीं हो सकता है, इसलिए चौथे गुण स्थान से जीव उसमें पाए जाते हैं। छायोपशमिक सम्यक्त में असंयत सम्यक दृष्टि से लेकर अप्रमत्त तक 4 गुण स्थान हैं। छायोपशमिक में कौन कौन सा गुण स्थान पाया जाएगा या कौन कौन से गुण स्थान वर्ती जीव पाए जाएंगे? तो असंयत सम्यक दृष्टि, देश संयत, प्रमत्त संयत और अप्रमत्त संयत, यानी चौथा, पांचवा, छठा, सातवां गुण स्थान ये छायोपशमिक में पाया जाएगा। औपशमिक सम्यक्त में असंयत सम्यक दृष्टि से लेकर उपशांत कषाय तक 8 गुण स्थान हैं। सासाधन सम्यक औपशमिक सम्यक संयत द्वितीयोपशम के हिसाब से असंयत सम्यक और प्रथमोपशम के हिसाब से असंयत से लेकर के उपशांत कषाय तक 8 गुण स्थान। ऊपर वाला जो औपशमिक सम्यक्त है उसको द्वितीय उपशम कहते हैं, लेकिन दोनों ही औपशमिक है, इसलिए सारा कथन सामान्य से चल रहा है। इसलिए औपशमिक सम्यक्त तो कह दिया, प्रथम और द्वितीय उपशम नहीं कहा। जब विशेष कथन होगा तो दोनों सम्यक्त कुछ अलग अलग करके बताया जाएगा, लेकिन अभी सामान्य कथन चल रहा है। तो उपशम सम्यक्त में असंयत से लेकर के उपशांत कषाय तक 8 गुण स्थान हैं। सासाधन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि और मिथ्या दृष्टि अपने अपने गुण स्थान में होते हैं। इनका जो नाम है बस उसी गुण स्थान में जीव पाए जाते हैं, इसके अलावा और किसी गुण स्थान में इस गुण स्थान वाले जीव, गुण स्थान वर्ती जीव नहीं पाए जाते हैं। इस तरह सम्यक्त मार्गना में आचार्य हमें, मुनि महाराज हमें समझाए हैं। संज्ञानुवादेन संज्ञेषु 12 गुण स्थानानि छीन कषायांतानि असंज्ञेषु एकमेव मिथ्या दृष्टि स्थानम तदुभय व्यपदेशः रहित संयोग केवली अयोग केवली च। संज्ञा मार्गना के अनुवाद से संज्ञों में छीन कषाय तक 12 गुण स्थान है, असंज्ञों में एक ही मिथ्या दृष्टि गुण स्थान है। संज्ञी और असंज्ञी इस संज्ञा से रहित जीव संयोग केवली और अयोग केवली ये दो गुण स्थान वाले होते हैं। यहाँ पर शंका ये उठती है कि अगर ये संज्ञी नहीं है तो क्या ये असंगी है? तो आचार्य ने दोनों संज्ञा से रहित बता दिया। यद्यपि दोनों के ही द्रव्य मन है, लेकिन भाव मन दोनों के नहीं है। कोई भी भाव मन अपने द्रव्य मन को उपयोग करके भाव मन के द्वारा कुछ भी काम नहीं ले रहे हैं। इस दृष्टि से उनको असंगी कहा गया, और संगी वो इसलिए हैं कि द्रव्य मन है, इसलिए उन्हें हम संगी और असंगी से ऊपर कह दिया गया। संगी इसलिए नहीं कह सकते कि वो मन का उपयोग नहीं ले रहे हैं, असंगी हम इसलिए नहीं कह सकते हैं कि वो असंगी नहीं हैं, संगी हैं, इसलिए असंगी नहीं कह सकते। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि दोनों गुण स्थानों में दोनों से रहित हैं, न संगी कह सकते हैं न संगी कह सकते हैं। आहारानुवादेन आहार केषु मिथ्या दृष्टियादीन केवलंतानि अनाहार केषु विग्रहगत्यापणेषु त्रीणि गुणस्थानानि मिथ्या दृष्टि सासाधन सम्यक दृष्टि रसंयत सम्यक दृष्टिश्च समुद्घातगतः संयोग केवली अयोग केवली च सिद्धा परमेष्ठिना अतीत गुणस्थाना उक्ता सतपररूपना। आहार मार्गना के अनुवाद से आहारकों में मिथ्या दृष्टि गुण स्थान से लेकर संयोग केवली 13 गुण स्थान होते हैं। विग्रह गति को प्राप्त अनाहारकों में मिथ्या दृष्टि, सासाधन सम्यक दृष्टि, असंयत सम्यक दृष्टि ये 3 गुण स्थान होते हैं। हम अभी समझते हैं कैसे कह रहे हैं आचार्य, वैसे धैर्य रखिएगा, केवल पढ़ नहीं रहे, पढ़ के हम बाद में समझाते हैं।
तथा समुद्घात संयोग केवली और अयोग केवली जीव भी अनाहारक होते हैं। सिद्ध परमेष्ठी गुण स्थानातीत हैं। इस प्रकार सत प्ररूपणा का कथन समाप्त हुआ। आहार मार्गना का मतलब 9 कर्म वर्गनाओं का ग्रहण करना। हम ये करुणा योग में भी बहुत अच्छी तरह समझ चुके हैं। आहारक का मतलब जो जीव 9 कर्म वर्गनाओं को ग्रहण करता है उसे आहारक कहा जाता है। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि आहार मार्गना के अनुवाद से आहारकों में मिथ्या दृष्टि गुण स्थान से लेकर संयोग केवली तक 13 गुण स्थान होते हैं। क्योंकि संयोग केवली 9 कर्म वर्गनाओं को ग्रहण कर रहे हैं, वो कवलाहारी अब नहीं है, पर 9 कर्म वर्गना उनके निरंतर आ रही है। बाकी सब गुण स्थान में तो आ ही रही है। तो कह रहे आहार मार्गना कहाँ, आहार मार्गना में इन जीवों को खोजे तो बोलते मिथ्या दृष्टि से लेकर के संयोग केवली तक के जितने भी जीव हैं आप उनको खोज सकते हैं। इसमें आहार मार्गना में, आहार मार्गना का मतलब जो 9 कर्म वर्गना ग्रहण करते हैं उसको कहते हैं आहारक जीव। आहारक शरीर वाली बात यहाँ पर नहीं है, आहार ग्रहण करने वाले आहारक जीव। विग्रह गति को प्राप्त अनाहारकों में मिथ्या दृष्टि, सासाधन सम्यक दृष्टि, असंयत सम्यक दृष्टि, ये 3 गुण स्थान होते हैं। आहार मार्गना में कौन पाया जाएगा ये पहले वाक्य में बताए। अब कहते हैं चूंकि आहार मार्गना में 2 तरह के होते हैं, आहारक और अनाहारक। आहारक तो इन्होंने बता दिया कि पहले गुण स्थान से लेके 13वें गुण स्थान तक के जीव पाए जाएंगे। अब यहाँ पर अनाहारक में कौन पाए जाएंगे, तो कहते हैं विग्रह गति में प्राप्त, जो विग्रह गति को प्राप्त होते हैं। विग्रह गति का मतलब ऋजु गति नहीं, विग्रह गति का मतलब यहाँ पर मोड़े वाली गति। ऋजु गति में जीव अनाहारक नहीं होता है नियम से, क्योंकि जहाँ जहाँ मरण हुआ वहीं उत्पाद होकर के और पर्याप्त 9 कर्म वर्गनाओं को ग्रहण करने से छोड़ता ही नहीं है, ग्रहण करता हुआ मरा और तुरंत ग्रहण भी कर लेता है। अतः ऋजु गति में जीव अनाहारक नहीं होता है। विग्रह गति में, किस विग्रह गति में, जो 1 मोड़े 2 मोड़े 3 मोड़े वाली गति होती है, उसमें 1 समय के लिए, 2 समय के लिए, 3 समय के लिए जीव 9 कर्म वर्गनाओं को ग्रहण नहीं करता है, इसलिए वहां पर अनाहारक कहा गया। तो उस विग्रह गति में कौन कौन से जीव पाए जाते हैं, यानी कौन कौन सा गुण स्थान पाया जाता है। हम सभी समझते हैं मिथ्या दृष्टि का मरण होता है तो मिथ्या दृष्टि विग्रह गति में पाए जाएंगे। हम सभी समझ चुके हैं कि सासाधन गुण स्थानवर्ती केवल नरक गत्यानुपूर्वी नरक नहीं जाएगा, सासाधन गुण स्थानवर्ती बाकी 3 गुण स्थान वाले, बाकी और गति वाले सासाधन में भी अनाहारक मिलेंगे। और चतुर्थ गुण स्थानवर्ती का भी मरण विग्रह गति में गुण स्थान होता है, चौथा भी, इसलिए चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव भी विग्रह गति में अनाहारक पाए जाएंगे। अब यहाँ पर ये कहते हैं तथा समुद्घात केवली, सामान्य से कथन बता दिए कि कौन आहारक होता है कौन अनाहारक होता है। अब उसमें विशेष कथन ये आ रहा है, समुद्घात गत केवली, गत संयोग केवली और अयोग केवली जीव भी अनाहारक होते हैं। संयोग केवली जब समुद्घात करते हैं, 8 समय का समुद्घात होता है, उसमें दंड में कपाट में तो 9 कर्म वर्गनाओं को ग्रहण करते हैं, पर प्रतर समुद्घात, लोक पूर्ण समुद्घात, फिर वापस प्रतर समुद्घात, इस तरह 3 समय के लिए संयोग केवली 9 कर्म वर्गनाओं को ग्रहण नहीं करते हैं। कारमान का योग रहता है उस समय, इस जब कारमान का योग रहता है केवल, तो जीव उस समय अनाहारक रहता है। फिर समझते हैं अनाहारक का मतलब 9 कर्म वर्गना जो हमेशा हम बाहर के वातावरण से हमें पता नहीं चलता है, पर हर समय जो हम ग्रहण करते हैं उसके लिए यहाँ पर आहारक आया है। जब कारमन का योग विग्रह गति में भी 1 समय 2 समय 3 समय के लिए कारमान का योग होता है, इसलिए वहां पर भी जीव अनाहारक होते हैं। इसी तरह से जब समुद्घात करते हैं केवली, तो 1 समय 3 समय के लिए अनाहारक होते हैं, ऐसा आचार्य हमें भाव भाषणा करा रहे हैं। और अयोग केवली तो सूक्ष्म काय योग को भी खत्म कर चुके हैं,
उनके काय बल संबंधी प्राणों का अंत हो चुका है, वहां पर केवल आयु प्राण शेष है, अतः वो भी नो कर्म वर्गणाओं को ग्रहण नहीं करते हैं। और सिद्ध परमेष्ठी को तो जरूरत ही नहीं है, नो कर्म वर्गणा किसके लिए चाहिए? शरीर को बनाने के लिए चाहिए, उनके तो शरीर है ही नहीं। जब 14वें गुण स्थान में ही नहीं है नो कर्म वर्गणा का ग्रहण, तो सिद्धों को कैसे हो सकता है? इस तरह से सिद्ध परमेष्ठी भगवान गुण स्थानातीत भी हैं, अतः वो नो कर्म वर्गणाओं का ग्रहण नहीं करते हैं। इस तरह से हमने समझा सत मतलब अस्तित्व, सत मतलब विद्यमानता, कहाँ किस गति आदि में किस कौन कौन से गुण स्थान में कैसे कैसे जीव पाए जाएंगे। ये इस तरह से हमारा जो 8 प्ररूपणा में सत प्ररूपणा संबंधी अधिकार आज हम लोग का समाप्त हुआ। पंडित जी आगे का करें ना? जी अभी तो 10 मिनट बाकी है, प्लीज। हाँ हाँ ले लेना, वही पूछना चाह रही थी आपसे। प्लीज संख्या प्ररूपणा प्रारंभ कर देना चाहिए। पंडित जी आप हैंड रेज कर दीजिए, जिससे आप ना म्यूट नहीं होंगे। हैंड रेज कर दीजिए। हाँ 1 मिनट पंडित जी साहब। संख्या प्ररूपणा सब कोई निकाल लेंगे। संख्या प्ररूपणोच्यते। अब संख्या प्ररूपणा का कथन करते हैं। संख्या का मतलब कि कैसी कितनी कितनी संख्या किस किस गति आदि में होती है, किस किस स्थान में कैसे कैसे होती है, उसके बारे में आचार्य हमें मुनि महाराज हमें बताने जा रहे हैं। तो सभी कथन में सामान्य और विशेष होता है, यहाँ पर भी उसी तरह से कह रहे हैं। साधुविधा सामान्येन विशेषेण च। सामान्य और विशेष की अपेक्षा यह संख्या प्ररूपणा 2 प्रकार की है। सामान्य का अर्थ संक्षेप या ओघ है। सामान्य प्ररूपणा में गुण स्थानों के द्वारा जीवों की संख्या का कथन किया जाता है। विस्तार या आदेश विशेष है। विशेष प्ररूपणा में मार्गना स्थानों के द्वारा जीवों की संख्या का प्ररूपण किया जाता है। सामान्य न तावद जीवा मिथ्या दृष्टियो अनंतानंतः। सामान्य से की अपेक्षा मिथ्या दृष्टि जीव अनंतानंत हैं। तो हम सभी जानते हैं जितने एक इंद्रिय हैं वो तो नियम से, एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक के जीव तो नियम से मिथ्या दृष्टि हैं, निगोद राशि अनंतानंत हैं, इसलिए मिथ्या दृष्टि जीव अनंतानंत होंगे। समाधान अंतर है। इस प्रकार असंख्यात के अनंत और अनंतानंत में क्या कुछ अंतर है या नहीं? अंतर है। जिस प्रकार असंख्यात के 3 भेद होते हैं, उसी प्रकार अनंत के भी 3 भेद होते हैं। परितानंत, युक्तानंत, अनंतानंत। अतः अनंत का सबसे उत्कृष्ट भेद अनंतानंत है। यानी जो जीवों की मिथ्या दृष्टि जीवों की संख्या बताई गई वो सबसे उत्कृष्ट है, उसके आगे संख्या मान नहीं पाया जाता है। अनंतानंत अनंतानंत क्या एक भेद रूप है या अनेक भेद रूप है? अनंतानंत के भेद भी तीन भेद होते हैं। जघन्य अनंतानंत, मध्यम अनंतानंत, उत्कृष्ट अनंतानंत। इन 3 में से यहाँ किस भेद से प्रयोजन है? मध्यम अनंतानंत से। जो कह रहे हैं कि मिथ्या दृष्टि जीव का जो बताए हैं, तो क्या कह रहे हैं आचार्य? यहाँ मुनि महाराज की मध्यम अनंतानंत से यहाँ लेना चाहिए। इसी को अजघन्य अनुकृष्ट अनंतानंत भी कहते हैं। क्या इस मध्यम अनंतानंत के भी भेद होते हैं या नहीं? हाँ, इस मध्यम अनंतानंत के भी जघन्य से ऊपर और उत्कृष्ट से नीचे अनंत विकल्प होते हैं। क्या मतलब हुआ? जघन्य तो एक ही संख्या होगी और उत्कृष्ट भी संख्या एक ही होगी। जैसे मान लीजिए हम 100 को 100 1 से 100 तक की संख्या है, एक क्या हो गई? जघन्य। 100 क्या हो गई? उत्कृष्ट। 100 से जब हम नीचे आएंगे 99 98 तो ये कहलाएगी अनुत्कृष्ट। 1 से जब हम ऊपर जाएंगे 2 3 4 तो उसको कहा जाएगा अजघन्य।
तो वही यहाँ पर कहना चाह रहे हैं, जघन्य से तो ऊपर और उत्कृष्ट से नीचे अनंत विकल्प होते हैं। वही सारे विकल्प है। उत्कृष्ट संख्या तो एक होगी, जघन्य संख्या भी एक ही होगी, तो सारे विकल्प कहाँ पाए जाएंगे? जघन्य के ऊपर और उत्कृष्ट के नीचे। जघन्य अनंतानंत से अनंत वर्ग स्थान ऊपर जाकर और उत्कृष्ट अनंतानंत से अनंत वर्ग स्थान नीचे जाकर मध्य में जिनेन्द्र देव के द्वारा यथा दृष्ट राशि यहाँ पर अनंतानंत पद से ग्रहण करनी चाहिए। और विशेष के लिए देखें श्री धवल पुस्तक 3 पृष्ठ 19। क्या कहना चाह रहे हैं? जो मध्य राशि है वो कहाँ पर आएगी? तो बोल रहे हैं कि अनंत का वर्ग स्थान, जघन्य अनंतानंत से अनंत वर्ग स्थान, वर्ग हम लोग समझ चुके हैं, स्क्वायर करते जाते हैं उसको वर्ग कहते हैं। तो यहाँ क्या करें? वर्ग रूप वर्गित करते हुए नीचे से जघन्य अनंत को वर्गित करते हुए आप ऊपर जाइए। जैसे हमने जघन्य माना 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 4 चौक 16, 16 चौक 16, 256, इस तरह से बोलते वर्गित करते हुए ऊपर जाना है। और उत्कृष्ट अनंतानंत से उसी तरह से वर्गित करते हुए नीचे आना है। तब जहां पर वो मध्य बैठेगा वो कह रहे हैं यहाँ पर अनंतानंत पद से ग्रहण करनी चाहिए। सासाधन सम्यक दृष्टिया सम्यक मिथ्या दृष्टियो संयत सम्यक दृष्टिया संहिता संहिताश्च पल्योपमा संख्ये भाग प्रमितः। सासाधन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि, असंयत सम्यक दृष्टि और संयता संयत, इनमें से प्रत्येक गुण स्थान वाले जीव पल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण होते हैं। दूसरा गुण स्थान, तीसरा गुण स्थान, चौथा गुण स्थान और पांचवा गुण स्थान, इसमें जीव की संख्या कितनी पाई जाती है? तो कह रहे हैं कि पल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण, ये कितनी होती है? पल्योपम का संख्यातवां भाग भी असंख्यात ही होता है। पल्योपम अपने में भी असंख्यात ही है और उसका असंख्यातवां भाग भी असंख्यात होगा। अंतर क्या पड़ेगा? पल्योपम बहुत बड़ी असंख्यात होगा और उसका असंख्यातवां भाग थोड़ा छोटा होगा, पर असंख्यात में भाग प्रमाण है। तो ये 4 गुण स्थानों में जीव कितने पाए जाएंगे, ये हम लोगों को सेंटेंस याद हो जाना चाहिए। 8 प्ररूपणा में ये सेंटेंस आएगा 4 गुण स्थान के लिए कि पल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण इनकी संख्या है। फिर हम समझते हैं सासाधन गुण स्थान में, मिश्र गुण स्थान में, चौथे गुण स्थान में और पांचवें गुण स्थान में जीव कितने मिलेंगे? तो कह रहे हैं कि पल्योपम को असंख्यात से भाग दीजिए, वो जो भाग फलाया उतने जीव पाए जाएंगे। हम कितना समझे इसको? असंख्यात हम नहीं समझ सकते हैं, हम भाग नहीं दे सकते हैं। यहाँ हमको यही समझना है कि 4 गुण स्थान में, चूंकि चारों गुण स्थान चारों गति में, संहिता संयत छोड़ के 3 गुण स्थान चारों गति में पाए जाते हैं। संहिता संयत मनुष्य में और त्रियंच में पाया जाता है। तो ये संख्या भी आगे साथ बताएंगे हमको, जहां तक लगता है जो ये संख्या पल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण है। परंतु शंका हो रही होगी मन में कि 4 गुण स्थान में से 3 गुण स्थान में तो चारों गति के जीव हैं, संहिता संयत में तो त्रियंच और मनुष्य हैं, कितने से होंगे? जो सबको एक बराबर कर दिया। पल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण आगे बता रहे हैं आचार्य, हम किताब से ही लेते हैं, आगे समझते हैं। आचार्य प्रभाचंद्र जी ने स्पष्ट किया है, इस संख्या में केवल शब्दों से समानता है, अर्थ रूप से नहीं, क्योंकि संख्या में कमती बढ़ती पना पाया जाता है। सामान्य से पल्योपम का असंख्यात भाग कहते हुए भी सासाधन सम्यक दृष्टि द्वितीय गुण स्थान वाले जीवों की संख्या से मिश्र गुण स्थान तीसरे गुण स्थान वाले जीवों की संख्या अधिक है। इनसे भी अविरत सम्यक दृष्टि चतुर्थ गुण स्थान वाले जीवों की संख्या बहुत है। संहिता संयत पंचम गुण स्थान वाले तो सबसे कम है। आगे अवहार काल के द्वारा समझाया जाएगा। हम ऐसे इसको समझे, 95 से 100, अगर आपके पास 95 रुपीज है, आपको कोई पूछे कि आपके पास कितना रुपया है, आप कहोगे 100 के आसपास है। जिसके पास 96 है वो भी कहेगा 100 के आसपास है।
मैं गिना तो नहीं हूँ, 100 के आसपास होना चाहिए। 97 वाला भी वही कहेगा, 98 वाला भी वही कहेगा, और 100 वाला तो कहेगा ही कहेगा। तो बस यही भेद है यहाँ पर संख्या में। यद्यपि पल्य का असंख्यात्मा भाग है, मान लीजिए 90 से 100 की संख्या असंख्यात है, तो 91 है जहाँ जीव वो भी असंख्यात हुए, जहाँ 92 हैं वो भी असंख्यात हुए, लेकिन आपस में असंख्यात शब्द एक है। असंख्यात कहते हैं शब्द में भेद नहीं होते, शब्द में समानता होते हुए भी संख्या में कम बेसी है। जैसे 91 वाला भी 100 के आसपास है, 100 वाला भी, पर दोनों में कितना अंतर है। वही चीज यहाँ आचार्य बता रहे हैं, यद्यपि शब्दों में समानता है कि पल्य का असंख्यात्मा भाग, परंतु जीव पल्य के असंख्यात में भाग ही पाए जाएंगे, पर फिर भी कम ज्यादा पाए जाएंगे। उसका कारण आगे नीचे और उदाहरण से समझा रहे हैं आचार्य। श्री धवल पुस्तक 3 में अंक संदृष्टि इस प्रकार दी है। ललिता जी, ये अवहार काल कल समझेंगे, 10:30 हो गए हैं। ओ, हो गया क्या? अच्छा। हाँ। घड़ी पे ध्यान दी जाता है। हाँ, आप ही कर दीजिए जिनवानी स्तुति। यद्दक्ष मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमाद्याति किंचनोक्तम् तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। वाणी के ज्ञान पे सुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ दो। हे जिन वाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। राजसंग जिनवानी माता की जय। सत्संख्या योगदार ग्रंथराज की जय। मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। सभी संतों की जय। 9 बार नमोकार। जिनको कुछ शंका हुई हो वो कल पूछ लेंगे पहले,